होती है तो नाले भर जाते, पानी बाहर आ जाए। पहले से कोई इंतजामिया नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। कराची में कुछ भी नहीं हो रहा, बस लूट रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी नहीं है इधर। कोई तरीक़ाकार नहीं है इधर, बस अल्लाह ही इसको मुल्क को चला रहा है, बाकी तो कोई नहीं चला सकता इसको। जो उनका काम है वो करना चाहिए ना भाई। ये पानी जो इतना खड़ा हुआ है इनको साफ करवाना चाहिए। कराची में बारिश के बाद गर्मी कम हो गई, मगर शहर का बुरा हाल हो गया। निकासी न होने से जगह जगह पानी जमा है। कियामिया पर अवाम की तनकीद। बारिशें अल्लाह की रहमत बरसी है हमारे लिए, लेकिन ये इस गवर्नमेंट की वजह से ये रहमत बन चुकी है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। नहीं, बहुत मुश्किल होता है निकलना। अगर कोई नमाजी हजरात है तो वो तो खैर कपड़े पाक रख ही नहीं सकते निकलने के लिए। जो बेचारे अनजान हैं, जो कभी नहीं आए या इत्तेफाक से आना हो जाता है, तो वो तो फिर गिर पड़ जाते हैं इधर, उनको चोटें भी लगती हैं। कभी मेंटेनेंस, कभी हिफाजती इक़दामात का बहाना कि इलेक्ट्रिक की रिवायत ना बदली। बेशतर इलाकों में कल से बिजली मुअत्तल। लांढी, मलीर, लियाकताबाद, सरजानी और गुलबहार समेत दीगर इलाके शामिल हैं। अवाम परेशान। कि इलेक्ट्रिक की जो कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस है। लोड शेडिंग के हवाले से बारिश की थोड़ी सी बारिश होती है और बिजली चली जाती है। तो शहर में तो बिजली तो आ रही नहीं है, जीना ग्राम करा हुआ क्या इलेक्ट्रिक ने। रात दिन बिजली जा रही है। कराची में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल, मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल। वजारत पेट्रोलियम के साथ आज इस्लामाबाद में बैठक लगेगी। एसोसिएशन का कहना है मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल रहेगी। महंगाई और लॉकडाउन के खिलाफ पेशावर के ताजरों का एहतजाज। कफन पहनकर सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ नारे। पूरा हफ्ता दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। बीआरटी पर गाड़ियों से पहले जुर्माने चल पड़े। पैदल चलने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। साइकिल, मोटरसाइकिल, गधा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी पर भी 500 रुपए जुर्माना आए। रिक्शा, कार, जीप चलाई तो 5000 रुपए जुर्माना देना होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात 5522 हो गई। 24 घंटे में 1918 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 57,886 मरीज जेर इलाज हैं। हॉटस्पॉट्स एरियाज में सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। गलियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। वजीर आला सिंध की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इजलास में ब्रीफिंग। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा मुश्तरका कोशिशों से कोरोना कंट्रोल होगा। वजीर आजम आज लाहौर का दौरा करेंगे। गवर्नर वजीर आला पंजाब से मुलाकात होगी। इंटरनेशनल ब्रांड की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत एजेंडे में शामिल। इमरान खान शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे। कायद आजम बिजनेस पार्क शेखुपुरा का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, पंजाब ने 41 लाख, सिंध ने 1.25, बलूचिस्तान ने 1 लाख टन और पास्को ने 12 लाख। अब वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। आटा कैसे महंगा हुआ, गंदम कहाँ चली गई? वजीर खुराक लायन कौमी असम्बली में आए बाएं शाएं करने लगे। कहा 7 लाख टन गंदम बरामद करने जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सिया हौस और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले कराची की बात करेंगे। शहर कायद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया की नाअहली ने अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। शहर में पानी, कीचड़ और गंदगी समेत बड़े बड़े पानी के घड़े मौत के कुएं बन गए हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में गरज चमक के साथ बादल बारिश की पेशगोई कर रखी है। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन शहर का
बुरा हाल हुआ। मरकजी शाहराहें डूब गयीं। नाजराबाद, गोलीमार, एम ए जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, रनछोड़ लाइन, सोल्जर बाजार, सदर और बंस रोड समेत बेशतर मकामात पर बारिश का पानी खड़ा है। उधर मलीर, खोखरापार और मुल्हिका इलाकों में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पैदल चलने वालों के लिए खौफ का बाइस बने हुए हैं। PIB में 2 बच्चे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरी कहते हैं सिंध हुकूमत और इंतजामिया एक ही बार आवाम को मार दे। बहुत मुश्किल होता है निकलना। अगर कोई नमाजी हजरात है तो वो तो खैर कपड़े पाक रख ही नहीं सकते निकलने के लिए। तालाब क्या बल्कि दरिया की शक्ल थी, ठीक है ना। बच्चे बीच में तैर रहे थे और ये जब से ही खुदाई हुई है तो यहाँ का हाल तो बहुत खराब हुआ। तरक्याती कामों के दावे करने वाले धोखेबाज और झूठे हैं। जो बेचारे अनजान हैं, जो कभी नहीं आए या इत्तेफाक से आना हो जाता है तो वो तो फिर गिर पड़ जाते हैं इधर, उनको चोटें भी लगती हैं। बारिशें अल्लाह की रहमत बरसी है हमारे लिए, लेकिन ये इस गवर्नमेंट की वजह से ये जहमत बन चुकी है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। शहरी खौफजदा हैं कि मजीद बारिशों के बाद शहर का क्या हाल होगा। कराची में बारिश के बाद शहर की सूरत हाल के हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जुनेद जावेद, ये बताइएगा गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद अब सड़कों पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने बेखबर इदारों को बाखबर किया, लेकिन फिर भी इदारों ने अपनी हड्डर्मी बरकरार रखते हुए कोई इंतज़ाम नहीं किया। कल जब बारिश हुई तो शहर ऐसा लग रहा था कि एक झील या दरिया का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन आज भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। 4 बजे के बाद 3 बजे के बाद एक मरतबा फिर महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि तेज़ गरज चमक के साथ बारिश होगी, लेकिन इंतजामात ज़ीरो हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ मली सिटी के इलाके सऊदाबाद के अंदर। कोई नकाशी का काम नहीं किया जा रहा है। ये इलाका तकरीबन 10 सालों से इस वक्त बल्दियाती मसाइल से जो है वो 2-4 है, क्योंकि यहाँ के लोग मुतादिद मरतबा शिकायत भी कर चुके हैं। इसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं होती। इंतजामिया से यही मुतालबा है कि इस इलाके के अंदर फौरी तौर पर काम कराया जाए, क्योंकि अब जब बारिशें आज शाम 4 बजे के बाद या 3 बजे के बाद शुरू होंगी तो ये इलाका मुकम्मल तौर बरसे, शहरी बिजली को तरसे। कराची में बारिश के बाद से अब तक शहर के बेशतर हिस्से बिजली से महरूम हैं। अनवार इब्राहिम सोसाइटी, मली, लांडी, खारदर, गार्डन, केमाड़ी, लियारी, लियाकताबाद, गुलबहार, सुरजानी समेत मुतादिद इलाकों में बिजली गायब है। शहरी अजियत में मुब्तला हैं। इलेक्ट्रिक की जो कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। लोड शेडिंग के हवाले से बारिश की थोड़ी सी बारिश होती है और बिजली चली जाती। शहर में तो बिजली तो आ रही नहीं है। जीना ग्राम करा हुआ क्या इलेक्ट्रिक ने, रात दिन बिजली जा रही हैं। तर्जुमान कलेक्ट्रिक का कहना है कि नशीबी इलाकों में पानी जमा होने पर हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र बिजली बंद की गई। मुतासिरा इलाकों में बिजली बहाली का काम जारी है। बिजली की अदम दस्तयाबी ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। शहरी कहते हैं बिजली आएगी तो उन्हें सुकून का सांस मिलेगा। कैमरामैन अदनान नसीम के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बाइस किमाड़ी ऑयल एरिया से तेल की फराहमी तकरीबन मुअत्तल है। दूसरी जानिब वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम ने एसोसिएशन के नुमाइंदों को बातचीत के लिए इस्लामाबाद बुला लिया है, जहां आज शाम मुज़ाकरात होंगे। ताहम ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर अब्बास, बताइएगा। आज बिल्कुल ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल का 30 रोज से उनका मुतालबा है कि ओगरा ने जो अहकाम जारी किए हैं कि उनको अपने जो गाड़ियां हैं उनको अपडेट करना चाहिए, तो ऐसा वो नहीं कर पा रही, जिसको लेकर उन्होंने जो वो मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद कर दी। हड़ताल जारी है। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से इन एसोसिएशन वालों के हुक्काम को जो कॉल करके इस्लामाबाद तलब किया गया है, जहाँ पे आज शाम 4 बजे मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात में चेयरमैन ओगरा, वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम, चेयरमैन FBR समेत दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। जबकि एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना है कि जब तक ओगरा की जानिब से मुतालबात की मंजूरी किया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वो किसी भी जबानी जमाखट से जो है वो काम नहीं चलाएंगे। ऐसा पहले भी होता रहा है कि उनके मुतालबात की मंजूरी की यकीनदानी तो करा दी गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया गया था। ताहम इस बार एसोसिएशन इस बात पर डटी हुई है कि जब तक तहरीरी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास अपडेट करने के लिए। कारोबार की बंदिश के खिलाफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का कारवां इस्लामाबाद रवाना हो गया। ताजिर रहनुमा नईम मीर कहते हैं हुकूमत बेहिस हो चुकी है, मुतालबात की मंजूरी के लिए जा रहे हैं, हुकूमत रोक सकती है तो रोक ले। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान से।
तारिक बताइएगा कि काफिला कहां तक पहुंचा है और ताजिर रहनुमाओं के क्या मुतालबात हैं? ये आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी नईम मीर की सरबराही में जो काफिला है वो लाहौर से रवाना हो चुका है। बजरिया मोटर ये काफिला जो है वो रवाना हुआ है और इसमें बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो शामिल हैं। इससे पहले जब ठोकर न्याज़े पे ये काफिला पहुंचा और वहाँ पे उन्होंने तमाम तंजीमें जो दीगर 17 तंजीमें हैं उनके जो कायदीन हैं वो पहुंचे और रक्षा यूनियन भी यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे जो रोड है वो ब्लॉक हो गया था और एम्बुलेंसेस भी इस रोड पर जो है वो काफ़ी देर फंसी रही और बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे कतार में जो है वो लगी रही। यहाँ पे जब नईम मीर जो है वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि हुकूमत के मुतालबात के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी है और वो लाहौर के दौरे पर हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक हो सकता है वो इस्लामाबाद पहुंच जाए और उनसे उनकी मुलाकात हो जाए और कारोबार जो बंद है 4 महीने से उनको शदीद परेशानी है तो वो दोबारा से बहाल हो जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर हमें रोका गया, आज रोकावल तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर रोका गया तो हम कहते हैं कि रोक सकते हो तो रोक लो, हम इस्लामाबाद जरूर जाएंगे। और तारिक खान आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं बीआरटी रूट पर चलना या गाड़ी चलाना अब आपको महंगा पड़ सकता है। बीआरटी रूट पर चलने से मुतालिक जुर्मानों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। मजीद जानते हैं, कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान अली, बताइएगा किन सूरतों में और कितना जुर्माना होगा? जी बिल्कुल, बीआरटी रूट पर चलना अब शहरियों को महंगा पड़ सकता है क्योंकि ट्रांस पेशावर में बीआरटी रूट पर चलने से मुतल्लिक जुर्मानों की जो फहरिस्त है वो जारी करके एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया है। ट्रांस पेशावर की जानिब से जारी करदा पब्लिक नोटिस के मुताबिक बीआरटी रूट पर पैदल चलने वाले पर 500 रुपए जुर्माना जो है आयद किया जाएगा। इसी तरह साइकिल और मोटरसाइकिल, गदा गाड़ी, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी वालों पर भी 500 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि रक्षा, मोटर कार, जीप और वैन, वैगन, कोस्टर और बस चलाने वालों को भी जो है 5000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इस तरह ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली और ट्रेलर को भी जो है 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। और ये जुर्माना जो आज इसका फैसला किया गया और इनकी इश्तिहार भी जारी कर दी गई है। कामरान अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब बात करते हैं नॉन स्टॉप महंगाई की। वफाकी हुकूमत ने फार्मा कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाज़त दे दी है। कंपनियों और दरामद कुनंदगान को तमाम सबूत ड्रैप में जमा कराने की हिदायत की गई है। शहरी भी कीमतों में इजाफे पर बिफर गए। सौतेली माँ से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाजत दे दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्विया साज कंपनियों और इम्पोर्टर्स को बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7% जबकि दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत होगी। अद्विया साज कंपनियां और इम्पोर्टर्स दवा की रिटेल प्राइस में इजाफे के तमाम सबूत ट्रैप को फराहम करेगी और ऐसा न करने वालों को कीमतों में इजाफे की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को आवाम पर जुल्म करार दे दिया। 10 रुपए की होती थी वहाँ वो 20 रुपए की चली गई है, ठीक है। और दूसरी बात ये मेडिसिन ही नहीं आ रही, मेडिसिन इतनी शॉर्ट हुई है कि कोई हद नहीं। ये तो गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इस दौर में, जो सख्त दौर में और महंगाई के दौर में, दवाई नहीं बल्कि हर एक चीज महंगी हो जा रही। गुज़िश्ता बरस बुनियादी फार्मा कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 5% जबकि दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में 7.3% इजाफे की इजाजत दी गई थी। आयशा नाज़, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई के खिलाफ पेशावर के ताजिर सड़कों पर निकल आए। ताजिरों ने एहतजाज का अनोखा अंदाज अपना लिया। कफन पहनकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया। मजीद तफसीलात अज़म रहमान से। जी बिल्कुल, महंगाई और जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके खिलाफ पेशावर के जो ताजरान हैं सदर के, वो आज सड़कों पर निकल आए हैं और कफन पहनकर जो है एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ बाजार के सदर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनके क्या मुतालबात है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज का ये एहतजाज किस हवाले से है? हुकूमत की तरफ से जो महंगाई की लहर जा रही है और जो लॉकडाउन की वजह से हमारा कारोबार बर्बाद हो चुका है, तो हम कहते हैं कि 24 घंटे के लिए कारोबार खोला जाए और 7 दिन खोला जाए, तो इससे हुकूमत को भी सहूलत हो, हमें भी सहूलत होगी। जैसे कि आपने यहाँ पे इनकी बातें सुनी, ये जो ताजिर हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि दुकानें जो हैं वो पूरा हफ्ता खोली जाए और 24 घंटे खोली जाए और इसके अलावा जो महंगाई है उस पर काबू पाया जाए। ये आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकात होगी। उस्मान बुज़दार सूबे के उमूर के बारे में ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इंटरनेशनल ब्रांड की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को शहद के शोबे से मुताल्लिक़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। इमरान खान मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाएंगे। ऐवान वज़ीर आला में क़ायद आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा का संगे बुनियाद रखेंगे, जिससे 5 लाख मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे।
वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास कराची में वजीर आला हाउस में जारी है। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने ब्रीफिंग दी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से। रफत सईद, अपडेट कीजिएगा, क्या ब्रीफ किया गया? देखिए, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जो अरकान थे उन्होंने असद उमर के साथ जो है वहाँ का दौरा, वजीर आला हाउस पहुंचे हैं वो, और इजलास मुनक्किद हो रहा है। इस वक्त वो वजीर आला सिंध उसमें मौजूद हैं। NCOC के जो चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल जो हमीद जमा है वो मौजूद है। फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह इस्लामाबाद से आए हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान वफाकी हुकूमत के फोकल पर्सन है। असद हफीज हैं, तानिया एंड्रेस हैं, ये तमाम लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। और अजरा पेचो ने उनको तमाम सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। ईद उल अज़हा पर जो मवेशी मंडी है SOP पर उनको ब्रीफिंग दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो EPI पर इजलास को ब्रीफिंग कर रहे हैं इस वक्त। और सिंध में कोविड-19 के जो हॉट स्पॉट और सिंध में कोविड-19 की सूरत हाल पर वजीर अजरा पेचो ने उनको ब्रीफ किया। तो इजलास जारी है। यकीनन जो पहला इजलास है पंजाब में हुआ था इजलास, उसके बाद पहली मरतबा कराची में इजलास हो रहा है। आला सतह का इजलास है, इसमें अहम फैसले होने की तवक्को है। वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, जिसमें ईद उल अज़हा मवेशी मंडी के SOP पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा हॉटस्पॉट एरियाज में सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं, ऐसा बताना था वजीर आला का। बहुत शुक्रिया रफत सईद अपडेट करने के लिए।